सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करना एक फंडामेंटल राइट्स है। इसको कौन सा लॉ इसके मुतालिक पाकिस्तान में है, और इसके अगर कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस करता है तो उसके लिए उस लॉ में क्या क्या राइट्स हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए कंप्लेन का मैकेनिज़्म क्या है, और अगर वो कंप्लेन के बाद आउटकम उसकी फेवर में ना आए तो उस डिसीजन के खिलाफ अपीलेट फॉरम क्या है। तो सबका जिक्र करेंगे। सबसे पहले एक्ट को जिक्र करते हैं, कौन सा कानून उनको प्रोटेक्ट करता है, और फिर उसके ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन हरासमेंट की, कंप्लेन का प्रोसीजर, और फिर अपीलेट फॉरम का तरीक़ाकार, और अपीलेट फॉरम के मुतल्लिका अपीलेट फॉरम्स के नाम को वाज़िया करते हैं और लिमिटेशन बताते हैं आपको। सबसे पहले कि सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना फंडामेंटल राइट्स में डिग्निटी ऑफ पर्सन, ये फंडामेंटल राइट में से एक है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी की गई है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक कानून साजी की गई है 2010 में, जिसका नाम है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010, जिसके तहत राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है एम्प्लॉयज़ के, ताकि कोई भी एम्प्लॉय हलाल रिस्क के लिए कहीं भी एम्प्लॉयमेंट इख्तियार करे तो उसको सेफ़ इन्वायरमेंट हो, सेक्सुअली अब्यूज़ ना किया जाए, वर्बल अब्यूज़ ना किया जाए, सेफ़ इन्वायरमेंट हो, हॉस्टाइल ना हो अपना, ताकि अपने हलाल रिस्क को वो कमा सके। तो उसके मुतालिक ये कानून साजी है, इसका जिक्र कर लिया। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव का जिक्र करते हैं। इस कानून साजी का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि कोई भी एम्प्लॉय वर्क प्लेस पर हरास ना हो, फिज़िकली, साइकोलॉजिकली, वर्बली उसकी हरासमेंट ना हो सके, और अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसके लिए कोई कानूनी तौर पर इस्टेब्लिश करना मैकेनिज़्म जहाँ उसको इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ मिल सकें और सेटलमेंट उसके डिस्प्यूट का हो सके। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है, किस किस जगह पर इस कानून की एप्लीकेबिलिटी है, उसके मुतालिक बताते हैं। क्या इसकी एप्लीकेबिलिटी तमाम ऑर्गेनाइजेशन पे या सिर्फ पब्लिक सेक्टर पे है, क्या इसकी एप्लीकेबिलिटी सिर्फ कुछ रेगुलर एम्प्लॉयज़ पर है या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ पर या डेली वेजेस पर भी है। जी हाँ, इसका जिक्र करते हैं। जी हाँ, ये एप्लीकेबल है इक्वली पूरे पाकिस्तान में, ये एप्लीकेबल है। ये लॉ पूरे पाकिस्तान के तमाम ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है, पूरे पाकिस्तान के पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पे एप्लीकेबल है। इस लॉ के तहत तमाम टेम्परेरी, परमानेंट, वॉलंटियर, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ तमाम के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। अगर इनमें से कोई भी शख्स, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट नेचर का या डेली वेजेस का भी हो, तो भी उसके राइट की लॉ के तहत प्रोटेक्शन और इक्वल लाइबिलिटी। डेफिनेशन को जिक्र करेंगे कि हरासमेंट की डेफिनेशन क्या है इस कानून के तहत, या किस किस्म की हरासमेंट इसमें फॉल कर सकती है। जी हाँ, फिज़िकल, वर्बल, नॉन वर्बल, साइकोलॉजिकल, अनवेलकम सेक्सुअल रिमार्क्स, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, फिज़िकल कंडक्ट किसी दूसरे शख्स का जो आपकी के लिए आपको ऐसा फील कराए या ऐसा एक्सपीरियंस कराए कि आप हॉस्टाइल फील कर रहे हैं, वर्क प्लेस सेफ इन्वायरमेंट नहीं है, या कोई भी इस तरह की फील करें जिससे आप हरासमेंट फील करें, वो तमाम चीज़ें हरासमेंट के ज़ुमरे में आती हैं। इस लॉ के सेक्शन 2 सबसेक्शन H में इसकी डेफिनेशन है। इस कानून के तहत ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयर की क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। जी हाँ, कुछ जिम्मेदारियाँ एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन पर भी है। इस कानून के बाद ये पाबंद किया गया है तमाम एम्प्लॉयर को, ऑर्गेनाइजेशन को कोई इंटरनली पॉलिसीज़ बनाएं, कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं, जिसमें इस बात को वाजिया करें कि कौन कौन सी कमेटी इस ऐसी हरासमेंट की कंप्लेंट्स को डील करेगी, क्या प्रोसीजर होगा, और इस कोड ऑफ कंडक्ट को डिस्प्ले करें तमाम नोटिस बोर्ड्स पर, ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि ऐसी लैंग्वेज में जिसको एम्प्लॉयज़ मोस्टली समझ सकते हों। और सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन की, एम्प्लॉयर की बेसिक फंडामेंटल ड्यूटी है। इसको प्रोवाइड करना, ना सिर्फ इस कोड ऑफ कंडक्ट को बनाना, एंटी हरासमेंट कमेटी बनाना, बल्कि ये तमाम कोड ऑफ कंडक्ट को के मुतल्लिक तमाम एम्प्लॉयज़ को अवेयरनेस देना और अवेयरनेस के सेशन कराना। इस बात का एम्प्लॉयर ना सिर्फ बल्कि ऑर्गेनाइजेशन पाबंद है। इस एक्ट की सेक्शन 11 में इसके मुतालिक डिटेल से इसका जिक्र किया गया है। कंप्लेन का मैकेनिज़्म क्या है, एग्रीव्ड शख्स कहाँ, अगर कोई भी एग्रीव्ड हो, कोई भी हरासमेंट एक्सपीरियंस कर रहा हो, तो क्या तरीक़ाकार रखते हुए अपनी हकूक़ को प्रोटेक्ट करा सकता है या उसके ख़िलाफ़
रेमेडी हासिल कर सकता है। तो इसका जिक्र करते हैं। जी हाँ, सेक्शन 8 है इस कानून में, वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट 2010 में। इसका जिक्र करता है कि 2 जगह पर आप अप्रोच कर सकते हैं। नंबर 1, कोई भी एग्रीव्ड शख्स, चाहे मेल हो फीमेल हो, जो भी अनवेलकमिंग या हरासमेंट एक्सपीरियंस कर रहा हो, तो वो उसके मुतालिक अपने ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल कमेटी जो हरासमेंट के मुतालिक बनाई गई होगी उस कोड ऑफ कंडक्ट के मद्देनज़र रखते हुए इस कानून के बाद, उसके पास जा सकता है। अगर वो समझता है कि वहाँ इंसाफ नहीं होगा तो डायरेक्टली फेडरल ओम्बड्समैन फॉर हरासमेंट के पास भी अपनी दरख्वास्त या शिकायत या कंप्लेन दाखिल कर सकता है, फाइल कर सकता है, और दोनों जगहों पर इंसाफ के लिए दस्तखत दे सकता है। इसका प्रोसीजर कंप्लेन का क्या है और उसके बाद कंप्लेन दाखिल करने के बाद क्या होता है, किस तरह सज़ा तक ले जाया जा सकता है। जी हाँ, इसके लिए सेक्शन 4 मुतल्लिका सेक्शन है और उसमें पनिशमेंट का जिक्र भी किया गया है। सबसे पहले कंप्लेन का बता दें, जो भी एग्रीव्ड शख्स ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हो तो उसको रिटन कंप्लेन करेगा फेडरल ओम्बड्समैन या इंटरनल कमेटी को। ना सिर्फ रिटन कंप्लेन करेगा बल्कि उसके साथ एविडेंस लगाएगा, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे वो विटनेस हो जिसके सामने उसने ऐसा फील किया हो, एक्सपीरियंस किया हो, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, या कोई वीडियो हो या वॉइस हो, जो भी वो एविडेंस समझता है उसके साथ अटैच करके इंटरनल कमेटी को देगा या फेडरल ओम्बड्समैन को। दोनों सूरतों में, दोनों जगहों पर कंप्लेन फाइल करने के बाद जो मुलजिम है, जिसके खिलाफ इल्ज़ाम लगाया गया है, उसको नोटिस दिया जाएगा, उसको आगाह किया जाएगा और उसको फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपने डिफेंस की, और मुद्दई को यानी कि कंप्लेन दाखिल करने वाले को एविडेंस लीड करने का मौका दिया जाएगा। कानून के मुताबिक एक्यूज़ को उस पर क्रॉस की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। फेयर इंक्वायरी के बाद रिकमेंडेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इंटरनल कमेटी दे देगी जिसमें क्या क्या पेनल्टीज़ हो सकती हैं, एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन की हो सकती हैं, हरासर को वार्निंग की, फ़ाइन की, सस्पेंशन की, टर्मिनेशन की और दीगर पेनल्टीज़ एज़ पर सेक्शन 4 इम्पोज की जा सकती हैं। ये तमाम प्रोसीजर जो इंक्वायरी का होगा, कानूनी तौर पर इंटरनल कमेटी और फेडरल ओम्बड्समैन पाबंद है कि वो इसकी डिग्निटी को, प्राइवेसी को ब्रीच ना करे, बल्कि एक्यूज़ ना सिर्फ विक्टिम, दोनों की प्राइवेसी और डिग्निटी को मद्देनज़र रखते हुए इसको कॉन्फिडेंशियल रखे। अपीलेट फोरम क्या है? अगर कोई शख्स इंटरनल कमेटी या फेडरल ओम्बड्समैन के ऑर्डर से एग्रीव्ड है, सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे वो कंप्लेनेंट हो जिसने कंप्लेन दाखिल की हो या मुलजिम हो, एक्यूज़ जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा हो, दोनों में से कोई भी शख्स एग्रीव्ड हो डिसीजन से, तो ऐसी सूरत में वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नर के पास रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए 30 दिन में अपील फाइल कर सकता है। इंटरनल कमेटी के अंदर कंप्लेन फाइल करने वाला शख्स अगर डिसीजन से अनसेटिस्फाइड है तो फेडरल ओम्बड्समैन में फर्स्ट अपील करेगा और सेकंड फिर गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास जा सकता है। लेकिन अगर किसी शख्स ने डायरेक्टली फेडरल ओम्बड्समैन में कंप्लेन फाइल की है तो उसके बाद नेक्स्ट अपीलेट फोरम गवर्नर या प्रेसिडेंट हो सकते हैं जो 30 दिन में अपने अपील फाइल करनी है, जिसकी तफसीलात सेक्शन 6 और 9 में है वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट 2010 में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो सुनी, वर्क प्लेस हरासमेंट को कि की पॉइंट्स का जिक्र किया। हमारे पास बेहतरीन एक्सपर्टीज़ हैं और एक्सपीरियंस्ड लॉयर हैं जो स्पेशली डील करते हैं इस तरह के केसेस को, कंप्लेनेंट साइड से और एक्यूट साइड से डील कर चुके हैं और बेहतर आउटकम कोर्टों से ग्रांट कर चुके हैं अपने क्लाइंट की फेवर में। अगर आप ऐसे किसी भी मामले के लिए एडवाइस या हमारी एक्सपर्टीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो हमें रब्ता कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। अगर आप किसी भी दीगर मौजू पर वीडियो लेक्चर या अवेयरनेस हासिल करना चाहते हैं तो हमें बताएं, हम उस मौजू पर भी वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी समाअत होगा।